हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे देखा जाए तो सेट नंबर 6 है। इसके पहले का 5 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है एडुटेरिया वॉल्यूम 2। तो उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इस बुक का पूरा, तो आपको इस बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल के साथ पूरा बेहतर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, सेट को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, सेट को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन से आपका मैथ्स का क्वेश्चन ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला से देखा जाए तो हम मैथ्स को क्या करेंगे, स्किप करेंगे और सीधे जीएस पे आएंगे। आपको मैथ्स लगाना है तो आप पीडीएफ के थ्रू अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से आते हैं। कहता है, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर रह चुके सुनीत वर्मा को 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने श्री वी.के. यादव का स्थान लिया है। इसके पहले याद रखिएगा वी.के. यादव थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये करंट अफेयर देखिए, इसमें हमें आपसे एक बार और बोलूँगा कि जितना आप ये 15 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं एडुटेरिया का, इसमें जो जो करंट अफेयर मिलता है आपको, आप एक अलग से नोट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित जरूर होगा। देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है राजकमल झा को। आंसर आपका 7वें का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, सिर्फ 131वां हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान आपका नॉर्वे का हो जाता है, और भारत का स्थान 131वां है। और अंतिम स्थान ये भी पूछा जाता है, तो अंतिम स्थान यानी आखिरी पायदान पे जो है वो आपका नाइजर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो ये कौन से राज्य में किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तक द लिटिल बुक ए इनकॉर्डमेंट के लेखक कौन है। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई नामा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है, भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है। तो ये कौन से शहर में बनाया गया है, तो राजगीर शहर में बनाया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के राजगीर में बनाया गया है, जो 6 फुट, याद रखिएगा, 6 फुट चौड़ा एवं 85 फुट लंबा है। लंबाई देखा जाए तो 85 है और चौड़ाई देखा जाए तो 6 फुट है। ऐसा पहला पुल कहाँ पे था, सबसे पहले तो सिक्किम में पेलिंग में बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है। तो ये देखा जाए तो वाईफाई सुविधा से है। आंसर आपका देखा जाए तो 12 का बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर आपका 13 का हो जाता है। ये कब निर्णय लिया गया था, तो 23 जनवरी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो ये कौन से राज्य में, तो गुजरात राज्य में। मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं।
तो कौन बने हैं, तो नाम याद रखिएगा, जेहान दारूवाला। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो कौन से तिथि को, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आंसर आपका 16 का डी हो जाएगा। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को पता है 21 मार्च। अगर बात करें हम विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। और बात करें पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है लुइस ग्लिक को। आंसर आपका 17 का ए हो जाएगा। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लिक को उनके शानदार काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ग्लिक को साल 1993 में, याद रखिएगा, 1993 में पुलित्जर पुरस्कार यानी पुरस्कार उनकी रचना द वाइल्ड आइरिस के लिए दिया गया था। तो आप इनको याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये कौन से देश में किया जाएगा, तो चीन के देश में किया जाएगा। 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये कौन से देश, तो आपको याद रखना पड़ेगा, भारत और अमेरिका हो जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण 8 से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अब तो हो भी चुका है। अगला है कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर याद रखिएगा 75 वर्ष आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये कौन से देश में किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका अमेरिका हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान दोनों देशों के मध्य बेका समझौता हुआ। अगला है कि हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। उनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र से है। आंसर आपका 23 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है। तो ये देखा जाए तो जमुई जिले में आयोजित किया गया है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को पक्षियों के बारे में और ज़्यादा से जागरूक करना, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए ये किया गया है। S-400 क्या है, तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। आंसर आपका 25 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो कौन से खिलाड़ी ने जीता है, तो नाओमी ओसाका हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। US ओपन 2020 हार्ड कोर्ट पुरुष एकल विजेता डोमिनिक थिएम, महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो ये किया गया था आपका सऊदी अरब। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि अरब की मेज़बानी में आयोजित किया गया। आप याद रखिएगा 16वां 2021 इटली। अगर बात करें हम 17वां कहाँ पे होगा, तो 2022 में होगा, इंडोनेशिया में होगा। अगर बात करें हम 18 तो 18 2023 में होगा, भारत में होगा। तो तीनों आप याद रख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगला है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, कौन सा बन गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये निर्धारित किया गया है 2022 तक। आंसर आपका यहाँ पे 29 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो
तो ये बन गया है आपका पुदुचेरी हवाई अड्डा हो जाएगा। 30 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। चलिए आगे, ये सब करंट अफेयर का है तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से समझते हुए नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो आंसर आपका 31 का डी हो जाएगा। H2S में नहीं पाया जाता है, डी उत्तर हो जाएगा। जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे देखा जाए तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसमें यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है क्या? तो ये जाना जाता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। 32 का राइट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? तो ये देखा जाए तो कैडमियम का एक अयस्क है ग्रेनोकाइट। आंसर आपका 34 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन मेटल मिश्र धातु के अवयव है, यानी किसके अवयव हैं गन मेटल? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तांबा, जिंक और टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा, जिंक, टिन। अगला क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो गहरा नीला हो जाता है तो आपका कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये देखा जाए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति हो जाएगा। देखिए गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, अल्मथिया, ये सब आपका बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरद विषु की स्थिति कब होती है? तो देखिए इसकी स्थिति देखा जाए तो 23 सितंबर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। मयाना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो मयाना ज्वालामुखी देखा जाए तो फिलीपींस में स्थित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। मयाना माउंट ताल एवं माउंट पिंटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो कौन सा है? तो सभी को पता होगा मलक्का जलसंधि हो जाएगा। 40 का राइट आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा की बात करें तो यहाँ पे देखिए माफ़ कीजिएगा, सुंडा जलसंधि जावा सागर एवं हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोलोराडो नदी हो जाएगा। आंसर आपका 41 का ए उत्तर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपका अलास्का की धारा हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहता है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये सभी को पता है, मैप आप देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा। कैप कैमोरिन हो जाएगा। आंसर आपका 44 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से, और इसके बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए कि देखा जाए तो जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, इंदिरा पॉइंट देखा जाए तो यह पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो नहीं लगती है तो कौन सा है? तो आपका म्यांमार हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों से आपका भूटान, नेपाल और बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? टोन्स
तो देखा जाए तो आपका यमुना नदी हो जाएगा, 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन से नदी पर स्थित है? तो नर्मदा हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे 48 का बी उत्तर आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो देखिए इसका उत्तर याद रखिएगा, आपकी गाय की नस्ल है, गाय। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे हम कि जो यहाँ पे गाय की प्रमुख नस्लें का 1-2 ठो याद कर लीजिए। एक ठो गिर होता है, साहिवाल, राठी, रेड सिंधी और कॉन्क्रेज, ये सब ये आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक किस में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा, आंसर आपका 50 का सी उत्तर हो जाएगा। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश देखा जाए तो 72% आपको देखने को मिलता है, हेमेटाइट में 7 से 70 और लिमोनाइट में 40 से 60। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शक्ति की विमा क्या है? शक्ति की विमा देखा जाए तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, ML2T-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसके, यानी किस पर ये निर्भर करता है? तो देखा जाए तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली या मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारत्व अधिक एवं मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण, आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो ये अंदर की ओर होता है बैगनी, बैगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग अंदर तथा लाल रंग बाहर की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो आंसर आपका एक्स तरंगे हो जाएगा, आंसर आपका 56 का डी हो जाएगा। दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, उसके बाद एक्स किरणें एवं गामा तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये किसने किया था? तो देखा जाए तो न्यूटन ने किया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो आंसर आपका केवल राज्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये संज्ञा देखा जाए तो भाग 3 हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए भाग 3 मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। अब याद रखिएगा भाग 1 में 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 में 12 से 35, ये सब आपका अनुच्छेद दिया गया है। अब भाग 4 बात करें तो 36 से 51। अगला है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो ये किसकी देन है? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की देन है, आंसर आपका 60 का ए हो जाएगा। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है जो 1962 से जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1970 में किया गया था, आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 61 का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो ये कब नहीं हुआ? तो 1965 हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार हो चुका है, 1962, 71 और आपका 75 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीपी मंडल हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो देखा जाए तो 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की
सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। कितने माह तक? तो देखते हैं, तो इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। देखिए, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन, याद रखिएगा 60 दिन अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो यह सदन उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो 60 दिन यानी 2 माह तो यहाँ पे दिया ही है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 249 हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाए संसद को अधिकृत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई है? तो ये कौन से समिति के द्वारा दिया गया है? तो लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा दिया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो ये कब किया गया था? तो 2005 से 6 के बीच में प्रस्तुत किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो आंसर आपका खुशहाली हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अभी इसको देखिए, इसको आप अच्छे समझिएगा कि यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम एक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह स्तर आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 69 देख लेते हैं। 69 क्या कहता है? 69 कहता है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो देखा जाए तो इसका सेवाओं का निर्यात हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो देखिए, शारदा अधिनियम के बारे में पूछा गया है तो आप बाल विवाह मारिएगा। ए उत्तर आपका 70 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका कलकत्ता 1906 अधिवेशन में किया गया था। आंसर आपका 71 का ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? मतलब शुरू किया था। तो देखिए, ये आपका किया था 1940 में। कब? 1940 में। आंसर आपका 72 का ए उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए। तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। आंसर 73 का सी हो जाएगा। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो ये कौन से वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कौन थे? तो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए सोमदेव। क्या हो जाएगा? सोमदेव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो कौन सा था? तो देखिए, ये आपका कालीबंगा हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। चनहुदड़ो की बात करें तो चनहुदड़ो सिंधु एवं बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयन किस वंश का शासक था? चलिए आंसर करिएगा। तो उदयन के बारे में याद रखिएगा तो आपका हर्यक वंश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। उदयन हर्यक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? बताइए। तो ये कहाँ पर थी? तो देखा जाए तो इसका उत्तर लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लाहौर से ही उसने अपने शासन का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? तो ये किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। अपनी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए उसने सेना के संगठन की ओर ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। 81 का उत्तर आपका बी उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1932 ईस्वी में किया गया था। 82 का आंसर देखा जाए तो सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, खेड़ा का युद्ध बात करें तो ये आपका 1707 में किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें साहू तथा ताराबाई के बीच हुआ था। इस युद्ध में साहू की जीत हुई थी और ताराबाई की पराजय यानी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका अमीबा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों, तो देखिए सरसों की बात करें तो यह आपका क्रूसीफेरी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। सरसों, मूली, सलजम, क्रूसीफेरी फूल के ये सब आपका पौधे देखने को मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो क्लोरोफिल का बात किया है तो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवलनी कपाट पाया जाता है किसके बीच? तो ये पाया जाता है दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में। करेक्ट आंसर देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना ये वीडियो मतलब देखा जाए अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी ये डेली बेस पे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अन्यथा सभी को पता है अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण रखता है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका सेरेबेलम हो जाएगा। आंसर आपका 88 का बी राइट आंसर हो जाएगा। पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये कौन से विटामिन का नाम है? तो विटामिन B6 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? बताइए। तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका। सभी को पता है। आपका उत्तर सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये राष्ट्रपति करता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये देखा जाए तो आपका कोस्टा रिका हो जाएगा। आंसर आपका 94 का ए हो जाएगा। दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये देखा जाए तो मिजोरम हो जाएगा। 95 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 देख लेते हैं। 96 कहता है कि भारत सरकार ने वन्य संरक्षण नीति कब लागू की थी? तो ये लागू किया था 1952 में। कब किया था? 1952 में। अगला है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो लखनऊ में है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर बात करें हम केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपका ये देहरादून हो जाता। अगला है कि थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आपको दिखे बेहतर तरीके से। अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। आंसर ए हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि सत्रिया निम्न में से किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो बिहू, बिछुआ, सतरिया सभी को पता है। बिहू कहाँ का है? तो आपने आंसर कर दिया होगा असम। देखिए बिहू, बिछुआ, सतरिया तीनों याद रखिएगा। तीनों में से कोई भी पूछा जाता है, तीनों इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका असम का। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये देखा जाए तो आपका फॉलकेटिंग हो जाएगा। 100 का ए उत्तर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब आप बताइएगा कि इन 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को पूरा बेहतर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए एक नए वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।